हेलो स्टूडेंट्स, 10th साइंस की ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूर्ण सोलंकी आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने देखा था पार्ट नंबर 2 शुरू कर दिया था। उसमें हमने पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा था। मैंने बताया था पाचन क्या होता है और पाचन तंत्र के कितने भाग होते हैं। पिछली वीडियो में मैं बताया था पाचन तंत्र के 2 भाग होते हैं। पाचन तंत्र के कितने भाग होते हैं भी? 2 भाग होते हैं। पहला है आहार नाल, इसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, और दूसरा है सहायक पाचक ग्रंथियां या पाचक ग्रंथियां। और मैंने कह दिया था कि पाचक ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है। लार ग्रंथियां, पिछली बार बताया था, लार ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय। ठीक है, आज आहार नाल के बारे में पढ़ते हैं। आहार नाल क्या है क्या नहीं है। तो आहार नाल पाचन तंत्र का जो चित्र है, डायग्राम है, वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा आपको भेज दूंगा। उसमें देख लेंगे, अभी बनाने में वक्त लगेगा, आप घर पर प्रैक्टिस करें उसकी। तो जब पाचन तंत्र के चित्र को देखते हैं तो आहार नाल क्या होती है? मुख से गुदा तक फैली रहती है। ठीक है, देखते हैं। तो आहार नाल, पहला पार्ट क्या है? आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, जिसको पोषण नाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पोषण नाल भी कहते हैं। देखते हैं क्या है। तो आहार नाल क्या है? लगभग कुंडलित, लंबी, नलिकाकार, कुंडलित लंबी नलिकाकार संरचना है। तो आहार नाल क्या है? लंबी, लंबी कुंडलित, कुंडलित नलिकाकार, कुंडलित नलिकाकार, नलिकाकार संरचना है। लंबी कुंडलित नलिकाकार क्या है भी? संरचना है। लंबी कुंडलित नलिकाकार संरचना को क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। जिसकी लंबाई लगभग, जिसकी लंबाई लगभग कितनी होती है? 8 से 10 मीटर। सब बुक में अलग अलग मिलेगा, आपकी बुक में जरा। इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। ठीक है, और मैंने कहा था ये कहां तक फैली रहती है? ये फैली रहती है अपनी मुख से। तो डायग्राम देखेंगे आप, मुख से मल द्वार, मल द्वार, मल द्वार, या इसको कहते हैं गुदा, गुदा तक फैले रहता है। ये काम मुख से मलद्वार या गुदा तक होती है। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। अब दूसरी बात क्या है? जो आहार नाल को मैंने कहा था कि इसको पोषक नाल, पोषक नाल, सॉरी पोषण नाल, पोषण नाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पोषण नाल, की पोषण प्रदान करती है ना, इस कारण से क्या कहते हैं? ये पोषण नाल भी हम कहते हैं। कोई दिक्कत है नहीं। अब क्या है? आहार नाल इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं एग्जाम में। तो जो आहार नाल है, आहार नाल के 3 कार्य है। इंपॉर्टेंट को हम ग्रीन साइन से बता देंगे। जो आहार नाल है उसके कितने कार्य हैं भी? 3 कार्य हैं। पहला कार्य क्या है? देखो, भोजन करते हैं। तो ये क्या करती है? आहार को या भोजन को सरलीकृत करने का कार्य करती है। तो भोजन को सरलीकृत, कल मैंने पढ़ाया था सरलीकृत क्या होता है। भोजन के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ देती है, जटिल को किस में बदल देती है? वह सरल में बदल देती है।
तो भोजन को सरलीकृत करने का कार्य करती है। ठीक है, दूसरा कार्य क्या है, ये पचित भोजन का अवशोषण करती है। क्या करती है, सरलीकृत करके करने का कार्य करती है, अर्थात क्या करती है, पचाने का कार्य करती है, ये भी कह सकते हैं पचाने का। और दूसरा क्या है, ये भोजन का अवशोषण करती है। भोजन का क्या करती है भी, अवशोषण का कार्य करती है। पचित भोजन को क्या अवशोषित कर लेती है और रक्त तक पहुंचाने का कार्य करती है। और तीसरा क्या है, जो भोजन होता है या जो आहार होता है वो मुख से मल द्वार तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो 3 कार्य, भोजन को सरलीकृत करके पचाने का कार्य करती है, भोजन का अवशोषण करती है, भोजन को मुख से मलद्वार तक पहुंचाने का कार्य करती है। कोई दिक्कत है? तो 3 कार्य है, इंपॉर्टेंट है। तो 3 कार्य है, भोजन को सरलीकृत करके पचाने का, भोजन का अवशोषण करने का, और तीसरा कार्य भोजन को कहां से भी, मुख से गुदा तक पहुंचाने का कार्य करती है। अब देखो क्या होता है, जो पाचन का जो कार्य है, पाचन का जो कार्य है वो कौन करती है, आहार नाल। आहार नाल करती है, और पाचन का कार्य आहार नाल, और कौन करता है भी, पाचक ग्रंथियां करती है। करती नहीं करती, पाचन का कार्य पाचक ग्रंथियां ये क्या होती है, जो पाचन का कार्य आहार नाल के द्वारा किया जाता है। और पाचक जो ग्रंथियां होती है रस को कहां डालती है भी, आहार नाल में। ठीक है, और जो पाचक ग्रंथियां क्या करती है, पाचक रस स्रावित करती है, डाइजेस्टिव जूस, पाचक रस स्रावित करती है। और जो क्या करता है भी, रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा क्या होता है, ये भोजन को सरलीकृत कर देता है। तो आहार नाल भोजन का जो कार्य है उसके अंदर क्या होता है, पाचन के कार्य में आहार नाल जैसे करते हैं, आहार नाल और पाचक ग्रंथि, आहार नाल में से तो भोजन चलता है तो मुख से गुदा तक, और पाचक ग्रंथियां होती है, पाचक रस स्रावित करती है, और ये रसायन जो पाचक रस से रासायनिक अभिक्रिया करके भोजन को सरलीकृत करने का कार्य करता है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा, जो पूछा जाता है क्वेश्चन के रूप में, परिभाषा वगैरह आती है या क्वेश्चन बैठता है यहाँ से। ठीक है, इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है, तो देखो, आहार नाल के अंदर, आहार नाल में विभिन्न पेशियों में संकुचन होता है और क्या होता है, फैलती रहती है, जिससे भोजन क्या होता है, गति करता है। ठीक है, तो आहार नाल में क्या होती है, विभिन्न जो पेशियों के संकुचन और फैलने से क्या होती है, भोजन गति करता रहता है। ठीक है, अब आता है आहार नाल। आहार नाल के विभिन्न आहार नाल के विभिन्न भागों में, आहार नाल के विभिन्न भागों में क्या होती है भी, या विभिन्न स्थानों पर क्या होती है, सवर्णी सवर्णी पेशियां। इंपॉर्टेंट, सवर्णी पेशियां, जिनको स्पिंचर, SPINCTER स्पिंचर्स। ठीक है, इनको स्पिंचर पाई जाती है। अब ये क्या कार्य करती है भी, ये जो क्या करती है, भोजन जो भोजन और पाचक रस तथा अपशिष्ट पदार्थों की गति को नियंत्रित करती है। तो ये क्या करती है, भोजन, पाचक रस व अपशिष्ट जो बने, काम वाला भोजन तो निकल जाएगा, और जो फिर बिना काम का वैसा अपशिष्ट की गति को
नियंत्रित करती है। कोई दिक्कत है तो ध्यान, सवर्णी पेशियां पाई जाती है, क्वेश्चन आता है, जो क्या करती है, भोजन के पाचक रस और अपशिष्ट की गति को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। ये हो गए हमारे आहार नाल के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, परिचय। अब टॉपिक आता है आहार नाल के भाग। तो आहार नाल के भाग लगभग 8 भाग होते हैं। देखते हैं कौन से हैं कौन से नहीं है। तो डायग्राम को देखोगे तो आहार नाल में देखना, सबसे पहले आता है मुख। दूसरा कौन सा है, मुख गुहा। ये आपकी बुक में नहीं है पर होता है, मुख गुहा। तीसरा है ग्रसनी। चौथा है ग्रसिका। ग्रसिका या इसको ग्रास नाल भी कहते हैं। पांचवा है आमाशय, स्टोमच, देखेंगे आप। छठा है छोटी आंत। सातवां है बड़ी आंत। छोटी आंत और बड़ी आंत के भाग होते हैं, बाद में पढ़ेंगे डिटेल से इसको। छोटी आंत पाचन तंत्र से क्वेश्चन आता है, बड़ी आंत। और आठवां है मल द्वार। या जिसको गुदा कहते हैं। तो ये आहार नाल के क्या है, भाग। आहार नाल के 8 भाग होते हैं। पहला है मुख। दूसरा है मुख गुहा। तीसरा है ग्रसनी। चौथा है ग्रसिका या ग्रासनाल। पांचवा है आमाशय। छठा है छोटी आंत। सातवां है बड़ी आंत। और आठवां है मलद्वार या गुदा। याद हो गए, हो जाएंगे, लिख के याद करना, हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अब मुख गुहा को आगे से देखते हैं। मुख गुहा, इसमें सबसे पहला पार्ट लेते हैं मुख। मुख। तो जो मानव में जो मुख होता है वो क्या होता है, दरार के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है, अभी दरार के रूप में। जिसमें क्या होता है, ऊपर व नीचे क्या पाए जाते हैं, ओष्ठ, जिनको हम होठ कहते हैं। ओष्ठ, होठ कहते हैं हमारी कोमल भाषा। इस दरार, तो मानव में जो मुख होता है एक दरार के रूप में होता है। और इसमें क्या होता है, भी ऊपर और नीचे क्या पाए जाते हैं, होठ पाए जाते हैं या ओष्ठ पाए जाते हैं। ऊपर वाले को ऊपरी ओष्ठ और नीचे वाले को निचला ओष्ठ कहते हैं। अब देखते हैं दूसरा है मुख गुहा। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लंबा है। मुख गुहा, तो जो आगे जो मुख होता है आगे गुहा में खुलता है। इस गुहा को अपन क्या कहते हैं भी, मुख गुहा। और मुख गुहा के अंदर कितने भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं, 3। कितने भाग होते हैं भी, 3। पहला है तालू। दूसरा है दांत। दूसरा क्या है, दांत, टीथ, दांत। और तीसरा है जिह्वा, जीभ जिसको कहते हैं, टंग। तो मुख गुहा क्या है, मुख गुहा के कितने भाग है, 3 भाग है।
पहला है तालु, दूसरा है दांत, तीसरा है जिह्वा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें पहला लेंगे तालु। तो जो मुख गुहा की छत, देखा हो मुख गुहा में ऊपर की होता है, मुख गुहा की जो छत होती है, मुख गुहा की छत क्या कहलाती है? तालु कहलाती है। मुख गुहा की छत तालु कहलाती है। और तालु भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला है कठोर तालु और दूसरा है कोमल या मृदु, कोमल या मृदु तालु। बात करते हैं कठोर तालु। आगे क्यों देखा होगा, आगे हमारा ऊपर वाला क्वेश्चन होता है यहाँ पर इस तरह से, ये वाला मुख गुहा के अंदर। तो कठोर तालु होता है वो किसका बना होता है? ये भी अस्थि का बना होता है। किसका बना होता है? ये अस्थि का या हड्डी का बना होता है। जबकि कोमल तालु किसका बना होता है? संयोजी उत्तक का। इसका बना होता है वो संयोजी उत्तक का। ये अस्थि का बना होता है। और इसका कार्य क्या है? देखो, जब हम भोजन करते हैं ना कठोर तालु, तो ये क्या करता है? भोजन को मुख गुहा से बाहर आने से रोकता है। तो ये क्या कार्य करता है? इसका कार्य क्या है? भोजन को मुख गुहा, भोजन को मुख गुहा से बाहर आने को रोकता है। कोई दिक्कत है? तो जो कठोर तालु होता है वो आगे का तालु होता है, अस्थि का बना होता है और भोजन को मुख गुहा से बाहर आने से रोकता है। कोई बात। जबकि जो ये संयोजी उत्तकों का बना होता है कोमल तालु, और इसका कार्य क्या है? नासा छिद्र, जब हम भोजन निगलते हैं ना, तो भोजन को निगलते समय नासा छिद्रों को बंद कर देता है। अगर नहीं दिख रहा हो तो सुन लेना। भोजन को मुख गुहा से बाहर आने से रोकता है, ये नहीं दिख रहा हो तो। जबकि इसमें युतक का बना होता है जो नासा, जब भोजन को निकलते नासा छिद्रों को बंद करने का कार्य कर रहा है। ठीक है, अलग अलग चीज। ये हो गया हमारा तालु। दूसरा पार्ट है दांत। तो दो प्रकार के तालु होते हैं, कठोर तालु और मृदु तालु, कोमल तालु। कठोर तालु किसका बना होता है? अस्थि का। जबकि जो मृदु तालु होता है, कोमल तालु, किसका बना होता है? संयोजी उत्तकों का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा है दांत। टीथ। तो जो मनुष्य में जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं भी? दीवार दंती व विषम दंती होते हैं। अर्थात क्या है? दीवार दंती जीवन में दो बार आते हैं। एक जिनको हम दूध के दांत कहते हैं, बच्चों के होते हैं, टूट करके नए रहते हैं। दूसरे होते हैं स्थायी, जो क्या होते हैं? कच्चे दांत टूटने के बाद पक्के दांत आते हैं, वो होते हैं। तो दो बार आते हैं, इसको बोलते हैं दीवार दंती। और विषम दंती, विषम दंती का मतलब है अलग अलग। मनुष्य में क्या होता है? अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं, सभी एक जैसे नहीं होते। चार प्रकार की पढ़ेंगे आगे। और देख लीजिए क्या है क्या नहीं। कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? चार प्रकार के। अब आते हैं जो दांत होते हैं, वो दांत होते हैं वो क्या होते हैं? जबड़े। जबड़े में क्या होता है? सांचा होता है। जबड़े में क्या होता है? सांचे। सांचे में लगे रहते हैं। इन सांचों को अपन बोलते हैं मसूड़ा, या गम कहते हैं। और इस प्रकार जो दांत जबड़े में लगे रहते हैं, गड्ढों में लगे रहते हैं, इसको अपन बोलते हैं गर्त दंती।
गर्तों में लगे रहते हैं, क्या बोलते हैं इसे, गर्त दंती कहते हैं इस व्यवस्था को, क्या कहते हैं भी, गर्त दंती कहते हैं, क्या कहते हैं, गर्त दंती, ध्यान में इस चीज को। तो दांत जबड़े में सांचे में लगे रहते हैं गड्ढों में, इसको मसूड़ा या गम कहते हैं, और इस व्यवस्था को, इस लगने के क्रम को बोलते हैं गर्त दंती। ठीक है। अब आता है जो मनुष्य में जो दांत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं भी, 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। पहला है कृतक, इसको बोलते हैं इंसाइजर, इंग्लिश में भी याद याद रखे आप, इंसाइजर। दूसरा है रदनक, रदनक जिसको अपन बोलते हैं केनाइन, केनाइन। और यह है अग्रचौणक, अग्रचवर्णक, अग्रचौणक जिसको बोलते हैं प्रीमोलर। और चौथा है चौर्णक, इसको बोलते हैं मोलर। तो कृतक, कृतक, इंसाइजर उनको कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कृतक, इंसाइजर, रत्नक, केनाइन जिसको कहते हैं अग्रचौर्णक को बोलते हैं हम प्रीमोलर, और चौर्णक को बोलते हैं, क्या कहते हैं, चौर्णक को मोलर। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब एक एक करके इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है कृतक, लिख लिख के याद करोगे तो याद हो जाएगा अपने आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को बार बार देखेंगे ना अपने आप याद हो जाएगा। कृतक या इंसाइजर सबसे सीधा चैप्टर है, अच्छा भी है, कृतक या इंसाइजर। पहली बात तो इन दांतों की संख्या कितनी होती है, 8। इन दांतों की संख्या कितनी होती है भी, 8। कितनी होती है, 8। 4 तो ऊपर और 4 कहां होते हैं, नीचे। जब हम इसको बनाएंगे ना भी, जबड़े को जब बनाएंगे, इनको बैठा देते हैं, यहाँ बना देता हूँ। तो जब इस तरह से मुंह बनाते हैं ना, इस तरह से मुंह के अंदर देखते हैं, तो ये ऊपर वाला जबड़ा है, नीचे वाला। 4 तो ऊपर लगे रहते हैं इस तरह से ही, और 4 कहाँ लगे रहते हैं, नीचे। देखा हो, 4 ऊपर और 4 नीचे होते हैं, 8 होते हैं संख्या में। ये कैसे होते हैं, छेनी के आकार के, छेनी तरह से, छेनी के आकार। कैसे होते हैं भी, ये छेनी के आकार। और इनका कार्य क्या है, इनका कार्य क्या है, भोजन को काटने व कुतरने का कार्य करते हैं। तो भोजन को काटने और कुतरने का कार्य करते हैं। और ध्यान रखना, ये कितने साल की उम्र में आते हैं, 6 साल, सॉरी 6 माह। भोजन को काटने और कुतरने का कार्य करते हैं, और ये क्या करते हैं, 6 साल की उम्र में निकलते हैं। 6 साल की उम्र, 6 माह होगा, सॉरी 6 माह, 6 माह की उम्र में निकलते हैं। दिख नहीं रहा क्या, दिख रहा ना पूरा। तो ये 6 माह की उम्र में निकलते हैं। पहला है इंसाइज, 8 होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे, छेनी के आकार के दांत होते हैं, क्या भोजन को काटने और कुतरने का कार्य करते हैं। सामान्यतः क्या होते हैं, 6 की उम्र में निकलते हैं। ठीक है। अब आता है दूसरा जो दांत है, वो कौन सा भी, रदनक। रदनक या क्या है, रदनक, रदनक, रदनक जिसको बोलते हैं केनाइन,
क है केनाइन। देखते हैं पहली बात, ये क्या है, कितने पाए जाते हैं, चार। कितने पाए जाते हैं भी, चार। चार पाए जाते हैं संख्या में, तो दो तो ऊपर होते हैं और दो कैसे होते हैं, नीचे। और कैसे होते हैं ये देखो, बना देते हैं इसमें अलग पेन से। ये दो तो ऊपर है और दो नीचे, दो ऊपर और दो नीचे, ठीक है। और कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं, नुकीले, देखे ना, नुकीले नुकीले होते हैं। और कार्य क्या है, ये भोजन को चीरने और फाड़ने का कार्य करते हैं। कार्य भोजन को चीरने व फाड़ने का कार्य करते हैं। भोजन को चीरने और फाड़ने का कार्य करते हैं। फिर देखते हैं इनकी खासियत क्या, इंपोर्टेंट, कि जो ये दांत होते हैं, ये दांत होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं भी, मांसहारियों में पाए जाते हैं। मांसहारी में पाए जाएंगे, जाना। तो जो रंधक दांत होते हैं वो मांसहारी में पाए जाते हैं, मांसहारी में पाए जाते हैं। केवल किसमें पाए जाते हैं भी, मांसहारी में। और आप कहोगे भी मनुष्य तो मांसाहारी होता ही नहीं, होता ऐसा है, सर्वहारी, अर्थात क्या, मांस भी खा सकता है और सब्जियां वगैरह भी खा सकता है, ठीक है। तो कैसा होता है, ये मांसाहारी जंतुओं में पाए जाते हैं। अब दो दांत हो गए, इंसाइजर कैनाइन, रघु। अब तीसरा है तीसरे दांत है अग्रचौर्णक। अग्रचौर्ण, जिनको क्या कहते हैं, प्रीमोलर। क्या कहते हैं भी, अग्रचौर्णक या प्रीमोलर। ये भी कितने होते हैं संख्या में, 8। वही 4 ऊपर और 4 नीचे। पर ध्यान में, दो इधर, दोनों तरफ अलग, तो दो तो इधर हो जाएंगे, ये दो, दो तो इस तरफ और दो इस तरफ, 4 हो गए, 4 नीचे 4 ऊपर, तो 4 ऊपर और 4 नीचे। अब कैसे होते हैं ये, चौकोर, देख लो चौकोर होते हैं। चौकोर होते हैं और इनके बीच में गड्ढा होता है। तो इनका कार्य क्या है, भोजन को चबाने वो पीसने का कार्य करते हैं। पीसने का कार्य, तो भोजन को चबाने और पीसने का कार्य ये करते हैं, ठीक है। और ये क्या है, 10 से 11 वर्ष की उम्र में पूर्ण विकसित हो जाते हैं, ठीक है। ध्यान में, 10 से 11 वर्ष की उम्र में क्या हो जाते हैं, पूर्ण विकसित हो जाते हैं। कोई दिक्कत है, ये हो गए हमारे अग्रचौर्ण। अब जो तीसरा है, तीसरा हो गया, चौथा है, कौन सा है बोले, चौथा कौन सा दांत है, चौर्णक या मोलर। चौर्णक या मोलर, ठीक है। इसको देख लो, तो इनकी संख्या कितनी होती है, 12। ध्यान में, कितनी होती है, 12। 6 तो ऊपर होते हैं और 6 कहाँ होते हैं, नीचे होते हैं। बना लेते, देख लेते, ये 6, 3 इधर
3 इधर, 6 हो गए, 1 2 3, ये 3 इधर और 3 इधर, हो गए 6। तो 6 ऊपर और 6 नीचे, 3 3 साइड। अब ये भी कैसे होते हैं, चौकोर होते हैं। कैसे होते हैं भी, चौकोर होते हैं। और ये भी वही कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं, ये भोजन को चबाने व पीसने का कार्य करते हैं। भोजन को चबाने और पीसने का कार्य करते हैं। अब इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है हमारा, नोट के लीजिएगा, नोट के तौर पे लिखते हैं इसको। आपने देखा होगा ये अंतिम जोड़ी मोलर, तीसरा तीसरा जोड़ी, जो अंतिम जोड़ी मोलर होता है इस तरह पीछे वाला लास्ट, वो सामान्यतः क्या होता है 18 वर्ष या 21 वर्ष, सामान्यतः 18 वर्ष की उम्र में, 20 वर्ष की उम्र में, ठीक है। तो ये जो इसके अंदर होता है, जो अंतिम जोड़ी जो मोलर दांत होते हैं, वो क्या होते हैं सामान्यतः 20 वर्ष की उम्र में या उसके बाद निकलते हैं, ठीक है। तो इसको अपन क्या कहते हैं, तो अंतिम जोड़ी, अंतिम जोड़ी जो मोलर होते हैं वो क्या होते हैं, वयस्क, वयस्क, सही, वयस्क, वयस्क होने पर निकलते हैं। तो इनको अपन नाम दे देते हैं अक्कलदाढ़। इसे क्या कहते हैं भी, अक्कलदाढ़ या विजडम, विजडम टीथ कहते हैं। क्या कहते हैं, विजडम। सामान्य ऐसा होता है इनके निकलने से अक्कल आ जाती है, या निकलते हैं, इससे कोई बात नहीं। और ये क्या है, मानव में ध्यान ना अवशेषीय अंग, इसका कार्य कुछ भी नहीं है। अवशेषीय अंग, अवशेषीय अंग क्या होती है, जिनका कोई कार्य नहीं, या होंगे या नहीं होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के दांत हमने देख ली, ठीक है। धन्यवाद सभी।